एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है तो x तथा y ज्ञात कीजिए और लंबाई सेंटीमीटर में है। जो क्या है, लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए फर्स्ट आकृति है GUNS और सेकंड आकृति है RUNS। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, समांतर चतुर्भुज GUNS में GS इक्वल टू UN। GS इक्वल टू क्या होगा, UN, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, लिख सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए GS क्या है, 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू क्या होगा 18/3, तो x की वैल्यू होगी 6 तथा GU इक्वल टू SN। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये होगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। ठीक है, तो 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, तो 3y इक्वल टू 27, तो y इक्वल टू 27/3, तो y की वैल्यू क्या होगी 9। तो यहाँ पे देखिए, अतः x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। अब सेकंड आकृति, सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें लेंगे हम समांतर चतुर्भुज RUNS में, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज RUNS में y प्लस 7 इक्वल टू 20 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये होगा y इक्वल टू 20 माइनस 7, तो y इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई की वैल्यू 13 इक्वल टू 60, तो x बराबर 16 माइनस 13, तो 16 में से 13 माइनस हुआ तो ये होगा 3 सेंटीमीटर। अतः
हमने फाइंड किया x बराबर 3 सेंटीमीटर और y बराबर 13 सेंटीमीटर। यही हमें सॉल्व करना था। इसके बाद क्वेश्चन 9 है, दी गई आकृति में RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते। हमारे पास आकृति दी है। सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज RIS के में, देखो RIS के ये वाला समांतर चतुर्भुज लेंगे हम। ठीक है, कोण RIS इक्वल टू RIS इक्वल टू कोण K इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसे मान लेते हैं कोण M। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोण M प्लस 120 इक्वल टू 180। ये रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म। ठीक है, तो क्या होगा, M की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये होगा 180 माइनस 120, तो कोण M इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री हो गया। और कोण ECI, कोण ECI ये वाला, ठीक है, इक्वल टू कोण L इक्वल टू क्या होगा, 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला इक्वल ये होगा और दोनों की इक्वल क्या होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। आप देख सकते हो चित्रानुसार। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, इसे हमने माना N, ये है M और ये क्या है N। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे M प्लस N प्लस कोण ECI इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा था हमने, M प्लस N प्लस कोण ECI इक्वल टू 180 डिग्री। तो M की वैल्यू हमने निकाला 60 डिग्री प्लस N, कोण ECI है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 60 और 70 होगा 130, तो N प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो N इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 में से 130 को माइनस करोगे तो 50 डिग्री। ठीक है, तथा ये x इक्वल टू N इक्वल टू क्या होगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए N
n बराबर हमने 50 निकाला तो x इक्वल टू भी 50 होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो यही हमें सॉल्व करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते। क्वेश्चन 10 है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। आकृति हमारे पास दी है, ठीक है, आकृति दी है KLMN, ये आकृति है। इसमें क्या है, इसमें कौन सी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोण M प्लस कोण L इक्वल टू क्या दिया है, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। हम लिख देंगे आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, इसलिए NM और KL समांतर है। क्या क्या, NM और KL क्या होगे, समांतर होगे। अतः KLMN एक समलंब है, एक समलंब है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, आकृति में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि AB समांतर DC। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या दी है, 120 प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण C हम निकाल सकते हैं, क्या होगा ये 180 माइनस 120, तो कोण C इक्वल टू 60 डिग्री, 60। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 है, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P भी ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते। हमारे पास आकृति दी है PQRS, जिसमें Q दिया है 130 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दूसरे के क्या है, आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या है, आसन्न कोण संपूरक है, इसलिए। ठीक है, तो ये होगा कोण P प्लस कोण Q की वैल्यू 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होगा कोण P इक्वल टू 180 माइनस 130, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो P की वैल्यू होगी 50 डिग्री। ठीक है, और कोण R बराबर 90 डिग्री। ये क्या है, दिया है, चूंकि कोण S प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, कोण S प्लस कोण R इक्वल टू 180, डायरेक्ट हमने R की वैल्यू रख दिया 90 डिग्री, तो कोण S निकाल सकते हैं हम। तो ये होगा कोण S इक्वल टू 180 माइनस 90,
तो एस कोण एस इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, ठीक है, तो लिखेंगे हम हाँ कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। एक से अधिक विधि है, जैसे कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं। तो ये होगा, देखो कोण S क्या है 90 डिग्री, कोण R भी है 90 डिग्री, प्लस कोण Q 130 डिग्री, प्लस कोण P इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये पूरे को ऐड करेंगे तो ये होगा 310 प्लस कोण P इक्वल टू 360। ठीक है, तो कोण P बराबर 360 माइनस 310, तो कोण P की वैल्यू क्या आएंगी 50 डिग्री। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।